91.2 NIVH हेलोदून पर पेश है दोस्तों एक ब्रांड न्यू शो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद RJ गौरव। क्या है खास इस शो में, तो बता दूं कि इस शो में बात होगी उन महान पर्सनैलिटीज से जो कि अपने इनिशिएटिव से हम जैसे दृष्टि दिव्यांगजनों की जिंदगी में दे रहे हैं आशा और संभावनाओं के पॉजिटिव चेंज। तो सुनना ना भूलिएगा ये प्रोग्राम हर वेंसडे हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और यूट्यूब चैनल 91.2 NIVH हेलोदून पर। नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदून पर मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त RJ गौरव। तो दोस्तों, आज इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कार्यक्रम के तहत हम फिर मुखातिब हुए एक और महान हस्ती से जो कि हैं सत्यम वर्मा जी। ये जो है VI के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य जो है कर रहे हैं, चाहे VI हो या और भी दिव्यांगता हो किसी व्यक्ति में, उन सभी के लिए ये एक ग्रुप चलाते हैं दोस्तों, नेशनल दिव्यांग न्यूज के नाम से। और वो जो है 24 घंटे में एक बार दिव्यांगों से संबंधित खबरें हम सभी के बीच में लेकर के आता है। तो और भी कई सारी चीजें हैं इस ग्रुप के बारे में और खुद सर के बारे में और क्या प्रेरणा रही इसके पीछे, ऐसे ही कई सारी चीजों के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं इनसे। तो शुरुआत करते हैं इनसे बातचीत की। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने मुझे 91.2 हेलोदून पे मौका दिया कुछ कहने का, अपनी बात रखने का। इसके लिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। जी, सबसे पहले सर हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सत्यम वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान समय में मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ में, और अभी मेरा स्नातक चल रहा है। और मेरी फैमिली में मम्मी पापा जी हैं और भैया जी हैं, सिस्टर की मैरिज हो गई है और बाकी अभी हमारी पढ़ाई ही चल रही है। इसके अलावा आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई 12वीं तक की? जी देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले दृष्टिबाधित नहीं था, मैं देख सकता था। लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई कि कक्षा 7 तक की मैंने प्रिंट वाली पढ़ाई पढ़ी है जो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं। कुछ फीवर वगैरह आया और उसके कारण से मेरी जो आई थी वो डैमेज हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि लगभग ये 2013 या 14 के बीच की बात है जब मैं पूरी तरीके से टोटली ब्लाइंड हो गया। तो अनुभव कुछ खास था नहीं और लोगों के पास में कुछ जानकारियां भी नहीं मिलती थी कि दिव्यांग एक ब्लाइंड कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, किस तरीके से पढ़ सकता है। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कैंप्स चलते हैं, है ना, जिसको ALC कैंप बोलते हैं या PIC भी इनको बोला जाता है। तो वहां से मैंने अपना 8th क्लास कंप्लीट किया और 8th क्लास कंप्लीट करने के बाद 1 साल मेरा लॉस हुआ क्योंकि मैं 8th क्लास कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे लोगों ने मुझे ये सजेशन दिया कि आप जाइए और अपना नॉर्मल स्कूल में कहीं भी एडमिशन करा लीजिए और आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल स्कूल इतना ज्यादा ब्लाइंड को महत्व नहीं देते। बहुत सारी समस्याएं होती हैं 9th 10th में, आपको पता है कि राइटर के थ्रू हमको स्क्राइब के थ्रू एग्जाम देना होता है, तो कुछ समस्याएं होती हैं जिस कारण से मेरा 1 साल लॉस हुआ। फिर 9th में मैंने दोबारा से मुरादाबाद में KSJ चलता है, तो स्कूल चलता है रतनपुर में, वहां से मैंने अपनी जो है 10th की परीक्षा है वो दी और वहां से मैंने 10th पास आउट किया। उसके बाद 11th में मैंने मेरठ में एडमिशन लिया। मेरठ जो कि स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज है परतापुर में, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने अपना 11th 12th कंप्लीट किया। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं यहाँ लखनऊ में फिलहाल। इसके अलावा आप जब मतलब VI हुए तो 7th तक पढ़ चुके थे जी। उससे पहले नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ते थे जी। तो उसके बाद जब आप VI हुए और आपने पढ़ना शुरू किया तो ब्रेल लिपि का अध्ययन भी किया? राइट, मैंने कक्षा 8 से ब्रेल लिपि को महत्व दिया और ब्रेल लिपि मैंने सीखा और उसके बाद उसको समझने का प्रयास किया कि ब्रेल लिपि किस तरीके से हम ब्रेल में अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। कक्षा 8 तक की तो विशेष रूप से ब्रेल का मैंने बहुत अधिक मात्रा में अध्ययन किया। उसके बाद 9th 10th में थोड़ा बहुत ऑडियो का भी हमने जो सहारा लेना है वो स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि अभी भी हम ब्रेल को महत्व नहीं देते, हम ब्रेल को महत्व देते हैं, लेकिन कई बार चीजें जो है ऑडियो के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है, तो ऑडियो से भी हम पढ़ते हैं और ब्रेल से भी पढ़ते हैं। और ब्रेल का विशेष रूप से हमारे जीवन में उल्लेखनीय महत्व है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने भी ब्रेल जिन्हें इसका आविष्कार किया, जिसके माध्यम से आज हम पढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्योंकि आप लेट ब्लाइंड थे और 8th में आने के बाद आप VI हुए, तो इसके बाद आपको अब ब्रेल सीखने में किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? जी देखिए, ब्रेल को सीखने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेल में हमारी कोड वर्ड होता है ना, कोड के माध्यम से ही सारे अक्षर बने होते हैं। तो एक इंसान देखने वाला हो, उसके बाद डायरेक्टली उसको इतने सारे कोड वर्ड याद करने हो, तो आप तो इस बात को समझ सकते हैं कि कोई नॉर्मल व्यक्ति को अगर आप 10 अंक का भी नंबर याद कराते हो तो वो उसको लिख के रखता है, ठीक है, याद नहीं करना चाहता। हमारे जो दृष्टिबाधित भाई बहन होते हैं उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो एक बार में ही अपने नंबर को कैच कर लेते हैं और वो याद कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति हो तो उसकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती कि वो एक बार में ही सारे नंबर
नंबर को याद कर ले। तो समस्या थी, लेकिन वही होता है कि जब हमारी आंखों के सामने कुछ और हो ना और हमारे मन में सिर्फ चीजों को पढ़ना ही पढ़ना हो, तो मेरे ख्याल से कि वही फिर अपने आप जो तर्क शक्ति होती है, जो हमारे सोचने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि हमारी जो नजरें होती हैं वो कहीं और भटकती नहीं है, हम अपनी आंखों से कुछ और ऐसा देखते नहीं जिससे हमारा मन भटके। जो हमारा मन होता है फिक्स होता है कि उसको कोई सी और चीज से तो मतलब है नहीं, हम कुछ और तो देख नहीं रहे हैं जिससे हमारा मन भटके। तो उस माध्यम से मैंने चीजों को लर्न करना स्टार्ट किया। तो वो धीरे धीरे करके चीजें, जब हम किसी चीज को कंटिन्यू पढ़ेंगे तो वो याद कब तक नहीं होगी, एक बार नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, लेकिन जब उसको हम कई बार पढ़ेंगे तब तो याद हो ही जाएगी ना। इस कारण से जो है वो याद होगी। इसके बाद जब आपने अध्ययन शुरू किया और दृष्टिबाधितों की दुनिया में आप आए, तो आपने अपने शौक जो है अपनी लाइफ में क्या क्या रखे? जी देखिए, शौक तो मेरा बचपन से ही खैर पढ़ाई का था और पढ़ाई का ही है अभी भी। बाकी शौक की बात करें तो पहले बहुत सारे शौक थे, दिखने पर जानते हैं आप, इंसान बहुत सारे शौक रखता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। और जब दिखाई पड़ना बंद हुआ तो उसके बाद तो मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा। बस मेरा बस इतना ही सारा इंटरेस्ट रहा कि अगर मेरा भला हो सकता है और अगर मेरा भला हो तो मैं अपने थ्रू किसी का भला कर सकता हूँ। तो बस मेरा शौक वहीं तक रहा। बाकी मेरी ऐसी कोई विशेष हैबिट नहीं रही। कुछ टाइम तक मैंने सिंगिंग में ज्यादा अपने आप को सोचा कि मैं सिंगिंग अच्छी कर सकता हूँ, सिंगिंग में जा सकता हूँ। तो कुछ टाइम तक मैंने सिंगिंग के लिए प्रयास किया और काफी मैंने इंस्ट्रूमेंट भी अपने परचेज किए कि मैं खरीद करके और कुछ गाना बजाना सीखता हूँ अच्छा सा, है ना। लेकिन फिर उसमें मेरा मन नहीं लगा। तो उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी की ओर मैं जो है आकर्षित हुआ और टेक्नोलॉजी से मेरा लगाव हो गया। तो फिलहाल तो टेक्नोलॉजी का शौक है और उसके अलावा कोई विशेष शौक नहीं है। तो अब आते हैं उस समय पे जब आपने इस ग्रुप की नेशनल दिव्यांग न्यूज की शुरुआत की। तो सबसे पहले ऐसा क्या आपके मन में आया, क्या प्रेरणा थी जिसके द्वारा आपने इस समूह को शुरू करने का सोचा? देखिए गौरव जी, लगभग ये बात 2019 और 20 की है। उस दौरान पे जो है व्हाट्सएप का जमाना बहुत जोर शोर से चल गया था और आपको पता है कि 4G जब से हमारी जिंदगी में आया, मोबाइलों में आया, तब से एक क्रांति सी आ गई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, है ना। सभी टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होते चले गए और सभी ने टेक्नोलॉजी को अच्छे ढंग से यूज करना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे ऐसा समय था कि लोगों को जानकारियां तो मिलती थी, लेकिन एक अच्छी और सटीक जानकारी उनको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पा रही। तो लगभग 2019-20 की बात है जब मुझे पता चला कि ऐसा है कि दिव्यांगों को मतलब सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो उस वक्त पे एक पहले ग्रुप चला करता था, आई थिंक उसका नाम दिव्यांग समाचार था, आई डोंट नो, है ना, इस तरीके से था। तो वहां से कुछ खबरें जो है प्रकाशित होती। तो मैंने पता करने की कोशिश की कि मतलब ये खबरें कहाँ से आती हैं, किस तरीके से आती हैं। मैंने उनके ऑनर से कांटेक्ट किया तो उनके ऑनर ने मुझे एक ही जवाब दिया कि ये सारी खबरें हम लेकर के आते हैं, क्रोम से लेकर के आते हैं। और मैंने भी क्रोम पे बहुत सारा सर्च मारा तो बेसिकली ये मुझे क्रोम से ज्यादा जो खबरें थी वो नहीं मिली। तो फिर अच्छा जब मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने ये बोला कि अब वो इस चीज को चलाना नहीं चाहते हैं। जो ऑनर थे उन्होंने बोला मैं नहीं चलाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टी है और टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि आप जानते समय का सभी का अभाव रहता है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय का अभाव है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे इस चीज को इतना महत्व लोग देते भी नहीं। बहुत सारी न्यूज आती थी जिसको कोई महत्व नहीं देता था, सब छोड़ देते थे। तो फिर उन्होंने तो क्लोज कर दिया। फिर फाइनली पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल भी था तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था ऑल नॉलेज विथ वर्मा जी के नाम से। तो उस पे मैं अपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियोस थे वो अपलोड करता था मैं। तो मैंने उसी के आधार पे एक ग्रुप का भी निर्माण किया जिसका मैंने नाम रखा ऑल नॉलेज। ठीक है, जैसे आज हम नेशनल दिव्यांग न्यूज के पार्ट 1 के रूप में देखते हैं, इस ग्रुप का नाम पहले ऑल नॉलेज था, जिसका निर्माण मैंने 7 जनवरी को किया था 2020। जब मैं लखनऊ में एक बार गया था, मैं 31 दिसंबर को गया हुआ था और लखनऊ से मैं क्रिकेट खेल के आया था। तो क्रिकेट खेलने के बाद उसके बाद मेरे मन में आया तो बातों ही बातों में मैंने इस ग्रुप का निर्माण किया। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू इसमें हर तरह की जानकारियां हम लोग डालते गए। जब मुझे ये पता लगा कि इस तरीके से मतलब ये ग्रुप जो सामने वाले व्यक्ति जो समाचार डालते थे उन्होंने बंद कर दिया है डालना, तो कई दिव्यांग लोगों के पास मेरे पास मैसेज आया कि सर आप भी प्रयास करते थे, आप भी चाहें तो इस ग्रुप को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने अच्छा ठीक है, देखते हैं, करते हैं कुछ। तो उसके बाद फिर मैंने इस ग्रुप का जो है नाम रखा ओनली, पहले था ओनली फॉर दिव्यांग न्यूज, है ना। पहले इस ग्रुप का नाम हमने ओनली फॉर दिव्यांग न्यूज रखा। हमने कोशिश की कि हम कुछ अच्छा कर सकें, लेकिन शुरुआत में हमें सिर्फ पूरे दिन में 1 या 2 खबरें ही मिल पाती थी दिव्यांगों से रिलेटेड। तो वो हम प्रेषित करना हमने प्रारंभ किया। फिर हमारे साथ धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया, मेंबर्स बढ़ते गए। तो अब हम लोगों के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे थे। समस्या यही थी कि आप समझ सकते
सकते हैं कि डिसेबल लोगों के समाचार प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो हमने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया, लेकिन हमें समाचार प्राप्त नहीं हो पाए प्रॉपरली। फिर धीरे धीरे करके मैंने मेंबर से भी इस बात को बोला कि आप लोग सिर्फ लेने पे भरोसा ना रखिए, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए, कुछ आप लोग भी दीजिए, कुछ आप लोग भी मेहनत कीजिए। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं गौरव जी कि एक तरफा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम एडमिन होकर के आपका सहयोग करें तो आपको भी मेंबर होकर के हमारा एक सहयोग करना होगा। उसी के आधार पे ही सारी चीजें आगे तो उसी में से एक थे फिरोज सर, जो कि फिलहाल अभी बहुत व्यस्त हैं, तो मैं उनको लाइन पे नहीं ले सकता। तो फिरोज सर ने मेरी हेल्प करना स्टार्ट किया। उन्होंने भी अच्छी खासी मेहनत की और उन्होंने मुझे बहुत सारे समाचार ढूंढ ढूंढ करके देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा सर आप इसे भेजिए और हम आपके साथ में। तो उसी के आधार पे फिर मैंने उनको एज अ एडमिन के लिए चुना। मैंने कहा अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, मेरे साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं, तो आप हमारी एडमिन टीम में शामिल हो जाए। तो मैंने उनको एडमिन टीम में शामिल किया। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा ये सिलसिला जो था वो जारी हुआ। पहले हम लोगों ने 1-2 न्यूज देना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके उस न्यूज की संख्या 5 हुई, कभी 7 हुई, कभी 10 हुई, 15-12। इस तरीके से आज हम लोग डिसेबिलिटी के क्षेत्र में इतना परफेक्टली मतलब न्यूज ढूंढने में हो गए हैं कि हम लोगों को बहुत ही आसानी से न्यूज मिल जाती है। और लोग हमसे कई बार ये सवाल करते हैं कि सर आप न्यूज लाते कहाँ से हैं? तो उसका जवाब मैं यही देना चाहूंगा गौरव जी कि मैं न्यूज लाता हूँ सदैव और सदैव, जिस भी न्यूज़पेपर से लाता हूँ उसका न्यूज़पेपर का नाम हमेशा ही न्यूज पे डालता हूँ, ताकि कोई कॉपीराइट का इशू ना हो और सामने वाले व्यक्ति को ये पता चलता रहे कि हम न्यूज कहाँ से ले रहे हैं। अगर हम अमर उजाला से लेते हैं तो उस पर अमर उजाला लिखा होता है, हिंदुस्तान से लेते हैं तो उस पर हिंदुस्तान लिखा होता है, दिल्ली जागरण से लेते हैं तो उस पर लिखा होता है। तो यही थी एक छोटी सी कहानी, जिस तरीके से ये सब कुछ चलता रहा। और इसके बाद आप सभी जानते हैं कि आज हमें बहुत सारे मेंबर्स का, बहुत सारे सदस्यों का सहयोग प्राप्त है और लगभग हमारे पास 1600 लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू इन सभी समाचारों का, सभी लेखों का, सभी जानकारियों का लाभ ले रहे हैं। और हमसे ज्यादा अब तो हमारे सदस्य जो हैं समूह के, वो एक्टिव हैं और काफी चीजों का लाभ ले रहे हैं और एक दूसरे को दे रहे हैं। हमारा काम है जो वो हम कर रहे हैं। हम 24 घंटे में एक बार दिव्यांगों से रिलेटेड जो भी जानकारियां होती, जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं दिन पर दिन की, वो सारी जानकारियां हम उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल खबरों से तो अखबार भरे पड़े हैं। बहुत सारे अखबार में आपको नॉर्मली न्यूज मिल जाएंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन डिसेबल के क्षेत्र के रूप में कोई नहीं कार्य करना चाहता, कोई नहीं चाहता कि हम डिसेबल लोगों तक उनकी काम की खबरें पहुंचाएं। तो इसीलिए हमने ये प्रण लिया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि हम डिसेबल लोगों को, हमारे जो वीआई साथी हैं और हमारे जो अन्य दिव्यांगता वाले साथी हैं, हम उन सबकी कुछ हेल्प कर पाएं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो इसके अलावा जैसे आपने इसमें बहुत सारी चीजें इस लंबे से अपने वक्तव्य में जो है बताई, तो न्यूज ढूंढने के अलावा, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स को भी मतलब धीरे धीरे करके मेंबर्स भी जुड़े होंगे और आपको जोड़ना जरूरी भी था। शुरू में आप लोग कितने मेंबर्स थे इसमें जब आपने इसको निर्माण किया? जब मैंने इस ग्रुप की स्टार्टिंग की थी तो मेरे पास 35 मेंबर, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले व्हाट्सएप की लिमिटेशन थी कि हम 257 पार्टिसिपेंट को ही ऐड कर सकते थे। तो धीरे धीरे करके 35 मेंबर थे। जब लोगों को पता चला तो क्या हुआ कि देखिए, हम लोगों ने बहुत ही कम बार, हमें ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमने किया नहीं, हमने बहुत ही कम बार ऐसा किया कि हमने अपने ग्रुप का किसी ग्रुप में लिंक शेयर किया हमने, लेकिन बहुत कम बार। लेकिन फिर जैसे जैसे हमें पता लगा कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है, तो लोगों ने क्या किया कि हमारी न्यूज को उठा करके और कॉपीराइट करना स्टार्ट, मतलब मेहनत मैं कर रहा था लेकिन उसका लाभ कोई अन्य लोग ग्रुप बना करके और उसमें इस ग्रुप को फॉरवर्ड करते थे। वो उसमें अपने ग्रुप का प्रचार करते थे कि इस न्यूज को आप मेरे ग्रुप पे पढ़ रहे हैं। तो मेरे और फिरोज भाई ने फिर इस बात पे विचार किया कि मतलब ये तो सोचनीय विषय है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं, लाभ कोई और ले रहा है। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग लिंक विंक डालना उचित नहीं है। फिर हम लोगों ने अपना एक कंटेंट बनाया कि ये समाचार आप पढ़ रहे हैं नेशनल डिजाइन न्यूज पर, और इस तरीके से। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने कंटिन्यूसली इसमें हर एक न्यूज में वो लगाना स्टार्ट किया। हमने अपने नंबर दिए, तो धीरे धीरे करके इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता गया, क्योंकि लोग उठा करके न्यूज फॉरवर्ड करते हैं तो लोगों को नंबर मिलता है, लोग जुड़ते गए। फिर पहले तो दिव्यांग न्यूज में मैंने बताया कि आपको पहले ग्रुप का नाम था ओनली फॉर दिव्यांग न्यूज, फिर दिव्यांग न्यूज रहा। फिर मैंने और फिरोज भाई ने मिलकर विचार किया कि अगर हम लोग इसको नेशनल दिव्यांग न्यूज करें तो कैसा रहेगा। बिकॉज हम लोग जो भी खबर डालते हैं वो नेशनल लेवल की होती है, क्योंकि प्रत्येक राज्य से हम लोग खबर उठाते हैं। जिस भी राज्य की हमको मिलती है, वो उत्तराखंड की मिले, बिहार की मिले, यूपी की मिले या अदरवाइज किसी भी, तो वो नेशनल स्तर के हो गए। इसीलिए हमने वहाँ पे नेशनल दिव्यांग न्यूज लगाया और वाकई में नाम के आकर्षण के साथ हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े, जिसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी जी। तो ये थी मेंबर्स के जुड़ने की कहानी इस ग्रुप के साथ में। तो न्यूज ढूंढने की समस्या आपकी बहुत टाइम बाद जो है दूर हुई। इसके अलावा अब जो है आप किस किस तरह की चीजें इस समूह में अब करते हैं? जैसे न्यूज तो है ही है, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
जी देखिए, इससे पहले कोविड के टाइम में हमने बहुत सारे लोगों को क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई, जिनमें हमने कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस और हिंदी, संस्कृत और ये सारी क्लासेस भी हमने शुरू कराई। इससे पहले कि सर आगे बताएं दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव बताना चाहूंगा, एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि जो सर के द्वारा जो संस्कृत की क्लासेस चलाई गई थी, वो हमारे NIVH एलुमनाई और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, जिसके लिए कि मुझे सर बोलना भी काफी मुश्किल हो गया था, और मैंने सर को पहले ही दिन इंट्रोडक्शन क्लास में कह दिया था कि चाहे आप कुछ भी करो लेकिन मैं इन्हें सर नहीं बोलूंगा, और उन्होंने भी मुझे ऐसा बोला कि गौरव तुम सर नहीं बोलोगे। हमारे NIPVD के एलुमनाई और अभी 2 साल पहले ही पास आउट हुए भाई धर्मेंद्र ने जो है इन क्लासेस को संचालित किया। ये ऐसे VI के क्षेत्र में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने की संस्कृत व्याकरण सिखाना शुरू। जी, बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने व्याकरण और बहुत लंबा साथ रहा। फिर कुछ ऐसे कारण हुए जिस कारण से देखिए स्टूडेंट का भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा आगे चल करके। शुरुआत में बहुत रहा, जब जैसे जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह खुलना स्टार्ट हुई, उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे वो सब अपने अपने यूनिवर्सिटी में बिजी हो गए और सबका बिजी शेड्यूल हो गया, तो उस कारण से हमें वो क्लासेस भी वाइंड अप करनी पड़ी। लेकिन हालांकि बहुत अच्छा धर्मेंद्र जी ने सिखाया, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे कई सारे वीडियोस भी अपलोड किए ताकि भविष्य में लोग अगर उन चीज को सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। और उन्होंने मुझे भरोसा भी दिलाया कि आने वाले समय में आपको कभी भी आवश्यकता हो तो आप बेझिझक सकते मुझसे कह सकते हैं, मैं सदैव तैयार रहूंगा। और बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने संस्कृत में मेरी बहुत अच्छे से हेल्प की, और संस्कृत ही नहीं, उन्होंने कंप्यूटर में भी मेरे साथ बहुत अच्छा सहयोग किया। कंप्यूटर क्लासेस में भी उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में देखिए अभी हम लोग दिव्यांग से रिलेटेड जो न्यूज है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस भी हमारे साथी को दिल्ली में स्क्राइब की नीड हो, क्योंकि देखिए आपको पता है कि स्क्राइब की बहुत ज्यादा समस्या है ब्लाइंड फील्ड में, प्रत्येक जॉब में, किसी भी चीज में। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि स्क्राइब अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम उस इंसान का कम से कम रुपए में, ठीक है, हमारी कॉस्ट रहती है लास्ट 3,000 जब भी रहती है, लेकिन उसमें हमारे नेशनल दिव्यांग न्यूज का कोई भी कमीशन नहीं रहता है। अगर कोई अगर सोचे, हम जो भी कार्य करते हैं हम सीधे आपको राइटर का नंबर प्रोवाइड करा देंगे, आप बात कर लो, आप उसको कैश पेमेंट कर दो, जो भी कुछ करना है आप करो। हमसे उसका कोई, हमारा सिर्फ इतना रिलेशन रहता है कि हम आपको उससे मिलवा सकें। अगर वो राइटर खाली होता है उसको, तो है कुछ लोग ऐसे हमारे कॉन्टेक्ट में जो लोग एग्जाम देते हैं एक दो लोगों का, तो उस आधार पे हम लोगों को राइटर प्रोवाइड करा देते हैं। और बाकी दिव्यांग लोगों की समस्याओं का समाधान करना यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो उसमें चाहे उनकी जो भी समस्याएं हो जो हमसे हो सकती हैं, जिनका समाधान हम कर सकते हैं, तो उन समस्याओं का हम समाधान करने का पूरा प्रयास। तो यही सभी चीजें जो है अभी आप अपने ग्रुप में करते हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्म्स वगैरह भी, क्योंकि फॉर्म भरना भी जो है VI की समस्या रहती है कई जगह पर। गौरव जी बताना चाहूंगा, इससे पहले हम लोगों ने साइबर कैफे का शुभारंभ किया था कुछ टाइम पहले। रोहित जी हमारे साथ एक थे और वो जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला था मुझसे कि आप कोई भी काम हो तो करवा सकते हैं। तो कुछ दिनों तक हमने साइबर कैफे का भी कार्य किया। फिर रोहित जी की कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताएं हो गई, जिस कारण से जो है हम लोग फॉर्म जो हमारी जो साइबर कैफे था उसको हमें कुछ समय के लिए जो है निरस्त करना पड़ा। लेकिन आने वाले समय में जरूर हम जो है डेफिनेटली इस कार्य को दोबारा स्टार्ट करेंगे, ताकि उचित रुपए में दिव्यांग लोगों की जो समस्या है उनका ऑनलाइन समाधान जो है किया जा सके। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल में ही 4 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कंपटीशन का भी आयोजन किया था, जिसमें हमने डिबेट कंपटीशन और सिंगिंग कंपटीशन रखे थे, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज, और उसमें से जो है हम लोगों ने प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए भी, कंसोलेशन प्राइज के लिए भी लोगों को चुना था। तो सभी लोग ऑनलाइन में कार्य करते हैं, तो हमने इस बार कुछ अनोखा करने का प्रयास किया था, क्योंकि कैश प्राइज तो लगभग सभी लोग देते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे नेशनल दिव्यांग न्यूज में अधिकतम लोग स्टूडेंट ही हैं, ठीक है, कोई भी मतलब कमा नहीं रहा है। तो हम सब ने आपस में ही सहयोग करके, और हाँ बताना चाहूंगा कि रंजन सर हैं, रंजन सर की जॉब है, तो रंजन सर ने अपना सहयोग दिया और हम लोगों ने अपना सबने सहयोग करके और हमने एक बजट बनाया। उस बजट में हमने लोगों को रुपए देकर ना दे करके हमने लोगों को सामान दिया, उनकी जरूरत के सामान हमने उनको प्रोवाइड कराया, ताकि जो भी लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए तो उनको हम कुछ ऐसा सामान दें जो उनकी लाइफ में उपयोगी। खास बात यही थी कि दृष्टिबाधित लोगों में ही सभी लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थे। तो फर्स्ट वाले को हमने 64 GB की पेन ड्राइव उनके पते पर भिजवा दी। सेकंड वाले को हमने जो है एक निक बैंड ईयरफोन ब्लूटूथ वो हमने भिजवाया, और थर्ड वाले को हमने भिजवाया था ब्लूटूथ स्पीकर, ताकि वो लोग अपने ऑडियो की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो लोग उसको आसानी से सुन सकें और उससे उनको कुछ हेल्प हो सके। और जो कंसोलेशन प्राइज था उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स फाइल रखी थी, क्योंकि अब दृष्टिबाधित हो चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो, उसके डॉक्यूमेंट से ही उसकी जिंदगी होते हैं, तो उसकी सुरक्षा करना उसका पहला कर्तव्य है। तो इस प्रकार के हम लोग आगे चल के भी कॉम्पिटिशन कराते रहेंगे और ऐसे ही लोगों को अच्छी अच्छी सामग्रियां और अच्छे अच्छे प्राइज देते रहेंगे। जी, और निश्चित रूप से काफी लाभकारी साबित हो भी रही हैं सर की कोशिशें, और आगे भी जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह सर रखेंगे वो बहुत लाभकारी
लाभकारी साबित होंगे। और जो भी इस समूह के साथ जुड़ता है दोस्तों, मजा भी काफी आता है, जानकारियां भी काफी मिलती हैं और एप्स वगैरह में भी कोई जो है समस्या जो है नहीं रहती। तो सर जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं कि एप्लीकेशंस का एक जो है संग्रह करके या कुछ भी लोगों को या तो खुद ही प्रोवाइड कराते हैं या ग्रुप में कहीं ना कहीं रखते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कुछ लोगों की हेल्प के लिए जो जिससे कि लोग एप्लीकेशन आसानी से ले सके, कोई भी ऐप उन्हें चाहिए हो, आप लोग भी कुछ ऐसा कुछ करते हैं क्या? देखिए गौरव जी, कुछ टाइम पहले हमारी नियमावली में जो आई थिंक 5वां या 6वां नियम था, जिसमें हमने, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ग्रुप का नाम नेशनल दिव्यांग न्यूज है, तो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के दौर को देखते हुए हमने अपने नियम में ये मेंशन किया था कि आप जो है 6 से 8 के बीच में तकनीकी समस्याओं को रख सकते हैं और आप तकनीकी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है तो हर किसी की कोई ना कोई समस्याएं रहती ही रहती, तो इसलिए हमने जो है रखा टेक्नोलॉजी के समय को। लेकिन हमने ड्राइव का लिंक जो था वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जो कि मेरी पर्सनल ड्राइव का लिंक है, जिसमें मैंने बहुत सारे ऐप्स जो है रख रखे हैं जो कि दिव्यांगों के लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए उपयोगी हों। तो लोगों ने क्या किया कि उस चीज का मिसयूज करना स्टार्ट किया, मतलब लोग ट्राई ना लेकर के कंटिन्यू लोग ग्रुप में ही मंगवा रहे थे। तो ये मान के चलिए कि जितना एक दिन में ग्रुप में मैसेज नहीं होते थे, उतना 6 to 8 के टाइम में मैसेज ग्रुप में हो जा रहे थे। लगभग 50, 60, 70 मैसेज एक ही बार में क्रॉस हो जा रहे थे। तो जिस कारण से हमारे जो जॉब होल्डर्स लोग थे, जो अन्य स्टूडेंट मेंबर्स थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था कि टेक्नोलॉजी के समय उनको बहुत सारे मैसेजेस जो उनके इंपॉर्टेंट मैसेज थे वो छूट जाते थे, क्योंकि इस वजह से ट्रैफिक हो जा रहा। तो इसीलिए कई लोगों के हमारे पास सजेशन है कि टेक्नोलॉजी की जो क्वारीज उनको आप बंद कीजिए। और वाकई में क्योंकि हमारे ग्रुप का, देखिए आप जानते हैं कि ब्लाइंड कम्युनिटी में टेक्नोलॉजी के इतने सारे ग्रुप हैं कि जहाँ पर जाकर के व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान आसानी से पाता है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने एक पोल ने, व्हाट्सएप ने एक पोल का फीचर दिया, हमने एक पोल चलाया जिसमें हमने उनको ऑप्शंस दिए कि आप लोग टेक्नोलॉजी की क्वारी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो उसमें मुझे जो अधिकतम वोट प्राप्त हुए वो यही प्राप्त हुए कि हम लोग टेक्नोलॉजी की क्वारी को नहीं चाह रहे। तो उस आधार पर देखते हुए हमने सभी मेंबर्स की सहमति के आधार पर हमने टेक्नोलॉजी की क्वारीज को बंद कर दिया। और फिलहाल ऐसा भी नहीं कि हम टेक्नोलॉजी की क्वारी को बिल्कुल ही बैन कर रखा हमने। कोई आप छोटी मोटी या क्वेरी हो तो आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारे ग्रुप में कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो बेसिक सी जो क्वेरी थी लोगों की, वो हमने क्लोज करा दी ताकि लोगों को समस्याएं ना हो और लोग अपने ग्रुप को अच्छे ढंग से फॉलो कर सकें। क्योंकि नॉर्मली आपको कोई भी जानकारी आसानी से यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और बहुत सारे ग्रुप, हम चाहते हैं आप यहाँ पे वो चीज रखें जिसका जवाब आपको कहीं ना मिल रहा हो और आप उसके लिए उत्सुक है। तो बहुत अच्छी जानकारियां सर आपने दी इस ग्रुप के बारे में और अपने बारे में, बहुत सारी चीजें आपने बताई। और यदि हमारे श्रोता जो है अभी अगर कोई जुड़ना चाहे आपके इस ग्रुप से और लाभ प्राप्त करना चाहे तो वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो गौरव जी, मैं आप लोगों को, पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं और हमें लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और अगर कोई सदस्य हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है और मैं अपना आपको व्यक्तिगत नंबर दिए दे रहा हूँ, जिससे आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और आप भी इन सब चीजों का लाभ ले सकते हैं। तो मैं अपना नंबर आपको बता दे रहा हूँ कि मेरा नाम सत्यम वर्मा है और मेरा मोबाइल नंबर जो है वो है 7379839979। हिंदी में 7379839979 7379839999। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। आप जब भी चाहें व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी कर सकते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ, आपकी सेवा में। बहुत अच्छा सर ने कई सारी चीजों के बारे में बताया और श्रोता यदि जुड़ना चाहे तो संपर्क जरूर जो है सर के साथ कर सकते हैं। सर ने नंबर भी यहाँ पर दे दिया है और बहुत सारी न्यूज आज की डेट में यहाँ पर आती हैं दिव्यांगों से संबंधित, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे वैसे हो, चाहे टेक्निकली भी काफी हेल्प जो है सर लोग देते हैं। लास्ट में सर जाते जाते आप हम सभी श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी गौरव जी, मैं बस यही संदेश सभी को देना चाहता हूँ कि आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो निरंतर करते रहिए। आपके जलने वाले भी बहुत होंगे, आपको हिट करने वाले भी बहुत होंगे, आप उनसे बच करके अपने निरंतर अच्छे कार्य को जारी रखिए और अपनी मेहनत में आप एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। जिस तरीके से हमारे साथ आज बहुत सारे लोगों का सहयोग है और आप भी कोई ऐसा काम करते हैं तो आपके साथ भी बहुत सारे लोगों का सहयोग होगा और आप बहुत ही जल्द अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। जीवन में कभी हार न मानिए। जब भी आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए, उस चीज को कुछ समय के लिए भूल करके अपना मन थोड़ी देर के लिए कहीं और लगाइए, लेकिन अपने लक्ष्य को बिल्कुल ना भूलिए और अपनी आपको मंजिल जरूर प्राप्त होगी। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात सर, और आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी, हमारे
हमारे आज के कार्यक्रम में आकर के। इसके लिए आपका सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपको भी और आपकी अब पूरी टीम। अब इसके बाद जो है दोस्तों, मुझे यहाँ से अनुमति लेनी होगी कार्यक्रम को खत्म करने की। फिर मुलाकात होगी आप सभी से आज, मतलब इस कार्यक्रम के एक नए एपिसोड के साथ, किसी नई हस्ती के साथ या किसी और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।